अनुपमा के लेटेस्ट एपिसोड के अपडेट को लेकर हम आ चुके हैं आपके बीच में एक बार फिर से, और बात करेंगे कि लेटेस्ट एपिसोड जो बीता है उसमें आखिरकार क्या क्या हुआ और मेकर्स ने आखिर क्या सोचा है इस एपिसोड को लेकर आगे के बारे में, जो कि एपिसोड में अब लगातार मेकर्स आप लोग को दिखाना स्टार्ट भी कर चुके हैं, उसके बारे में भी बात करेंगे। खैर, एपिसोड शुरुआत होता है वो प्रार्थना और गौतम वाला ड्रामा अभी चल रहा है एपिसोड में, जिसमें एपिसोड के स्टार्ट में दिखाया जाता है कि पराग जो है अपनी पहली वाइफ जो गायत्री है उसकी फ़ोटो लेके उसके सामने अपनी जो अपॉलॉजी है वो मांगता रहता है प्रार्थना को ना संभालने की वजह से, और वो बोलता रहता है कि हम संभालने में कामयाब नहीं हो पाए प्रार्थना को, वो गौतम उसके साथ इतना करता रहा और हमें अपनी बेटी पे विश्वास नहीं हो पाया और हम उसे संभालने में असफल हो गए। साथ ही दिखाया जाता है कि पीछे गाय जो ख्याति है उनकी करंट वाइफ वो सब चीज़ों को देख के रोती रहती है। खैर, इसके बाद कट्टू दिखाया जाता है कि अनुपमा अब आ चुकी है अनु की रसोई में, क्योंकि पिछला एपिसोड जो देखा था उसमें वो चोट लगने के बाद जो था वो शाह हाउस में हॉल में बैठी थी, लेकिन अब वो आ चुकी है अनु की रसोई में जहाँ पे राघव पहले से है। और राघव जैसे उसे मिलता है तो सबसे पहले उससे पूछता है आपकी चोट कैसी है, जिसमें वो बताती है कि चोट काफ़ी अच्छी है, लेकिन फिर भी राघव मानता नहीं है। राघव उसके लिए एक पुदीना का जो पट्टी है वो बनाता है, देन वो उसको वो गर्म पट्टी लगाता है। देन उसके बाद वहीं पे बातें होने लगती है कि आखिरकार आजकल के बच्चे को क्या हो गया है, उसको इस तरीके से डाइवोर्स की बातें नहीं करनी चाहिए, और अगर सच में स्थिति बहुत नाजुक है, स्थिति बहुत ख़राब है तो डाइवोर्स ले लेना चाहिए। और इसी में कट्टू दिखाया जाता है कि राघव अनुपमा को फिर से समझाता है कि आपको अपने लिए जीना चाहिए, इन सब के पीछे जीते जीते आप अपनी लाइफ खोते जा रहे हो, ये सारी चीज़ें। इसमें फिर कट्टू दिखाया जाता है वहाँ से कि इधर प्रेम और राही को चिंता हो रही है प्रार्थना के बारे में, और इस बार इन्होंने तय किया है कि प्रार्थना के लिए वो हर हाल में खड़े मिलेंगे इस बार, और साथ ही साथ उनको ये भी डर है कि कहीं इस वजह से आर्यन की शादी पे कोई प्रभाव न पड़े। साथ ही दिखाया जाता है कि आर्यन भी उस कमरे में आता है जहाँ पे आर्यन जो है हाथ जोड़कर उन लोगों से बोलता रहता है कि इस वजह से मैं ये नहीं चाहता कि मैं माही को खो दूँ। इसके बाद कट्टू फिर दिखाया जाता है कि अब जो अनुपमा है वो जो है हल्दी बनाने के लिए उठ चुकी है और हल्दी की रस्म होने वाली है, तो इसके लिए उनको हल्दी पीसना है। इसके लिए वो ज़बरदस्ती, जबकि राघव उसको रोकता भी है कि आपको चोट लगी है मैं कर देता हूँ, लेकिन अनुपमा नहीं मानती है और अनुपमा जो है वो फिर हल्दी पीसना स्टार्ट करती है। हल्दी पीसते हुए ही दिखाया जाता है कि हल्दी जो है उसके हाथ से गिर जाती है, और गिरने के बाद उसको काफ़ी ज़्यादा वो शॉकिंग उनका फेस दिखाया जाता है कि उनको डर लग जाता है कि आखिरकार माही की शादी, माही और आर्यन की शादी में कुछ अपशगुन ना हो जाए। इसके बाद कट्टू दिखाया जाता है दूसरा फेज में कि प्रेम और राही जो है वो ये सोचते हैं कि उन्हें प्रार्थना के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बिताना चाहिए। इसी क्रम में जब वो आगे बढ़ते हैं तो रास्ते में राघव का कमरा आता है जिसमें वो राघव को बेचैन देखते हैं, तो वो उसको चिढ़ाने के लिए अंदर आते हैं, और प्रेम और राही वहाँ पे कोई कसर नहीं छोड़ते हैं राघव को चिढ़ाने के लिए। उसके बाद हॉल में ये लोग जाते हैं। देन हॉल में जाने के बाद वहाँ पे प्रार्थना को इन लोगों को हंसी मजाक करना होता है, तभी वहाँ पे गौतम जो है आता है वहाँ पे। और गौतम इस बार जब आता है तो इस बार प्रेम, राही और आर्यन जो है उसका खड़े होकर सामना करते हैं, जबकि गौतम जो है वो बोलता रहता है कि मेरी वाइफ है, मुझे उससे बात करनी चाहिए, लेकिन इन तीनों की वजह से वो उससे बात नहीं कर पाता और लड़ाई होती है प्रेम और गौतम के बीच में, लेकिन तभी बीच में उनको संभाल लिया जाता है। अब कट्टू दूसरे फेज में दिखाया जाता है कि जो अंश है, अंश चाहता है कि वो मार्केट जाए और मार्केट से सामान लेकर आ जाए, लेकिन जो अनुपमा है वो बोलती रहती है उसको कि नहीं तुम नहीं जाओगे, मैं जाके ले आऊँगी। लेकिन क्योंकि राघव उसको बोलता है कि आपका आज सिग्नेचर डिश आपको बनाना है जो क्लाइंट की डिमांड है, इसलिए आपको यहाँ रहना होगा। तो खैर अंश और किंजल जो है वो सामान लेने के लिए मार्केट जाते हैं और राघव अनुपमा यहीं पर रहते हैं। कट्टू दिखाया जाता है कि अनुपमा के पास आता है एक मैसेज जो कि गौतम के द्वारा भेजा हुआ रहता है, और गौतम उसे फ़ोन करके भी इससे पहले धमका चुका है कि तुमने ये बड़ी गलती कर दी मेरा घर तोड़ने का, अब मैं तुम्हारी बड़ी बेटी जो है जो पहले से शादी करके आई हुई है कोठारी भवन में उसका, और जो आपकी नई बेटी आने वाली है उसकी तो शादी में होने नहीं दूंगा, मैं तुम्हारी ज़िंदगी तबाह कर दूंगा। इस तरीके की धमकी उससे पहले गौतम इसको दे चुका है। तो अब अनुपमा रह कर ये चीज़ें उसके दिमाग में चलती रहती है। तभी उसमें दिखाया जाता है कि राघव और अनुपमा जो अनु की रसोई में है वहाँ पे कुछ वर्कर जो है, क्योंकि अनु ने क्या किया, अनुपमा ने क्या किया है, तो पिछले 2 महीने का, आगे के 2 महीने का सामान एक साथ वो उन्होंने अपनी रसोई में लेकर आ गई है वो, क्योंकि उसे इस बार कुछ भी झमेला नहीं चाहिए। साथ ही साथ ही सामान मंगाने के बाद वो खुद भी काफ़ी ज़्यादा डरी हुई है, क्योंकि उसे लगता है कि कुछ भी अपशगुन ना हो जाए। अगर अपशगुन हो जाएगा तो मैंने अपने सारे पैसे जो है इन सामानों पे लगा दिए हैं, अगर हो जाता है तो मैं तो कहीं की नहीं रहूँगी, मैं कंगाल हो जाऊँगी। मेकर्स ने जानबूझ के ये लाइन उससे बुलवाई है, क्योंकि आगे जो दिखाने वाले हैं
उसमें इनका फ़ायदा मिलेगा। खैर राघव बोलता है कि आप चिंता मत कीजिए, मैं यहीं पे रहूँगा, आप बिल्कुल आराम से जाइए और मैं बिल्कुल संभाल के रखूँगा। जब भी यहाँ से जाऊँगा तो अच्छे से चेक करके जाऊँगा कि गैस खुला ना रहे और बाकी कुछ भी ऐसा ना रहे जिससे कुछ भी इम्पैक्ट पड़े। खैर इसके कट टू दिखाया जाता है कि अचानक से तोसू जो है वो डरे और रोते हुए आता है और चिल्लाता है कि अंश को किसी ने किडनैप कर लिया। इस चीज़ को सुनकर सभी लोग हो जाते हैं शौक परिवार में। उसके बाद इसी उधेड़बुन में रहते हैं कि आखिरकार ये हो कैसे गया। सब अपनी अपनी एंगल से इसमें सोच लगाते हैं। कोई बोलता है कि मैं उसके दोस्त को फ़ोन करती हूँ, तो कोई बोलता है मैं सोशल मीडिया पे अपलोड करती हूँ। खैर इन सब के बीच अनुपमा को याद आता है कि गौतम ने उसे धमकाया था, तो कहीं उसका पीछे का एंगल तो ये नहीं। खैर ये दिखाया जाता है। फिर उधर दिखाया जाता है कि गौतम ने ही अंश को किडनैप कराया है। किडनैप कराने के बाद गौतम ने उसको फ़ोन करके किडनैपर को बोला है कि अच्छे से उसको पीटो, अच्छे से उसकी मार कुटाई करो और उसके बाद मैं भी आ रहा हूँ वहाँ पे। दिखाया जाता है कि गौतम वहाँ पहुँचता है। अंश की हालत है बहुत ज़्यादा बेहाल, उसको वो मारता भी है पहुँच के, और अंश की हालत बिल्कुल हो गई है, खस्ता हालत से बना दी गई है उनकी। खैर दूसरी तरफ अब दिखाया जा रहा है कि अनुपमा ने पूरी तरह से ठान लिया है कि इसके पीछे गौतम का ही हाथ है, और यहीं पे एपिसोड हो जाता है ख़त्म। क्योंकि अनुपमा जो है वो भगवान के सामने हाथ जोड़ के कहती है कि उसका बेटा अंश जो है वो सुरक्षित रहे इस चीज़ में। लेकिन फिर से प्रोमो जो है वही दिखाया गया है आपको, जो पूरे वीक प्रोमो को खींचा गया है वो यही है कि अब जो फाइनली जो अनुपमा है वो गौतम के पास जाएगी, उसकी धुलाई करेगी, धुलाई करने के बाद फिर वहाँ से निकलेगी। लेकिन गौतम भी इस बार पूरी तरह से तैयारी में है कि अनुपमा को कर देगा वो बर्बाद। क्योंकि जब तैयारी करके आएगी तो जो वर्कर उसके थे जिसने सामान लाया था अन्नू की रसोई में, उसी ने यहाँ पे कुछ झाल झमेला करके वो गया हुआ है और उसके रसोई में लग जाएगी आग, जिसको आपने प्रोमो में देखा ही होगा। तो खैर इसका प्रोमो अब फाइनली कल जो होगा वो फिक्स की जाएगी कि फाइनली प्रोमो का क्या हुआ है। तब तक के लिए आप ये बताओ कि एपिसोड आपको कैसा लगा, आप कैसा लग रहा है आपको अनुपमा और अनुपमा की किरदार, इसके बारे में जो भी आपकी राय है वो अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।